खरसिया पुलिस ने ग्राम गुर्दा में मिले किशोर बालक के शव मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने शराब पीने के दौरान हुए विवाद में मारपीट कर किशोर की हत्या कर दी गई और शव को छिपाने का प्रयास किया गया। बीते 25 मई को खरसिया पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम गुर्दा के डोगरमुड़ा खार स्थित बरगद पेड़ के नीचे एक किशोर बालक का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान ग्राम बरभौना थाना छाल निवासी 16 वर्षीय किशोर के रूप में हुई। मृतक के बड़े भाई ने पुलिस को बताया कि 24 मई की सुबह ग्राम का ऋषि डनसेना उसके भाई को अपनी पल्सर मोटरसाइकिल में बैठाकर काम कराने लेकर गया था। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों द्वारा खोजबीन की गई और अगले दिन उसकी लाश मिली। मृतक के शरीर पर सीने, आंख और अन्य हिस्सों में चोट और खरोच के गंभीर निशान पाए गए, जिससे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारपीट कर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने ऋषि डनसेना को तलब कर पूछताछ की। उसने बताया कि घटना वाले दिन मृतक को वह अपने साथियों चंद्रशेखर उर्फ चंदा, रघुनाथ उर्फ रघु सिंह और एक नाबालिग बालक के पास छोड़कर काम पर चला गया था। ऐसे में पुलिस ने तीनों संदेहियों को हिरासत में लेकर पृथक पृथक पूछताछ की, जहां आरोपियों ने खुलासा किया कि घटना दिनांक को सभी ने साथ बैठकर शराब पी थी। इसी दौरान चखना के लिए आम तोड़कर लाने की बात को लेकर मृतक और चंद्रशेखर के बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। आरोपियों ने मिलकर किशोर के साथ हाथ मुक्कों से बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह खेत की मेड़ से फिसलकर तालाब की ओर गिर पड़ा और गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। कि ग्राम गुर्दा के डोगरमुड़ा खार में एक नवयुवक की डेड बॉडी मिली है। इस पर पुलिस की टीम वहां पे गई और मर्ग कायम किया गया और चूँकि डेड बॉडी 2-3 दिन पुरानी थी, पीएम कराया गया। पीएम में डॉक्टर के द्वारा ये बताया गया कि उसके शरीर पे चोट के निशान थे और होमोसाइडल लिखा गया। इसके आधार पर हत्या का अपराध कायम किया गया धारा 103 बीएनएस के तहत और विवेचना की जा रही थी। चूँकि ये ब्लाइंड मर्डर था, पुलिस सारे एंगल पे जांच कर रही थी और इसी दौरान पुलिस को पता चला कि घटना दिनांक को मृतक जो है अपने एक ऋषि डनसेना जो उसके साथ काम करता था और अपने 2 अन्य साथियों के साथ वहाँ पे गया था और इस पर पुलिस ने उससे लाके पूछताछ किया और जब इस हत्या का खुलासा हुआ तो जो कहानी सामने आई उसके हिसाब से ये सारे लड़के वहाँ पर जंगल के पास गए थे और वहाँ पर कथित रूप से शराब बना रहे थे और तालाब में नहाने के साथ ही वहाँ पर कुछ लोग चखना को लेकर इनके बीच में आपस में विवाद हुआ और आपस में मारपीट हुई। चूँकि शराब के नशे में था मृतक और चोट मारपीट के कारण वहाँ पे वो बेहोश जैसा हो गया और ये सारे आरोपियों ने सोचा कि ये बेहोश हो गया, इसे पीपल के पेड़ के नीचे लिटा दिए थे। लेकिन जो कहानी सामने आई संभवतः उसी समय उसकी मुक्ति हो गई थी। पुलिस ने इन आरोपियों को, जिसमें 2 बालिग हैं और एक विधि से संघर्षरत बालक है, इनको लिया गया, पूछताछ किया गया और आगे की गिरफ्तारी के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद तीनों आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को उठाकर बरगद पेड़ के नीचे चित अवस्था में लिटा दिया और मामले को दुर्घटना जैसा दिखाने का प्रयास किया। बाद में जब ऋषि डनसेना ने मृतक के बारे में पूछा तो आरोपियों ने झूठ बोलते हुए बताया कि वह खाना पीना कर अपने घर चला गया है। खरसिया पुलिस ने आरोपियों को घटना स्थल ले जाकर घटना का रिकंस्ट्रक्शन कराया और उनके मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना के समय पहने गए कपड़े जब्त किए। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों
और विधि से संघर्षरत बालक को सक्षम न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।